Good morning to everyone. My name is Jagriti Tukral, and today we are going to discuss the topic that is individual differences that is given in your first year Kurukshetra University in B.Ed stream. इस वीडियो में बेसिकली जो बच्चों के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, आपने एक कहावत सुनी होगी कि हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि हर एक बच्चे के अंदर उसकी कुछ खूबियाँ होती हैं और कुछ खामियाँ होती हैं. सो दिस इज़ बेसिकली द इंडिविजुअल डिफरेंसेस कि हम एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं कई-कई जगहों पे, कई-कई स्ट्रीम्स में, हर जगह हम लोग कुछ ऐसा डिफरेंट कर देते हैं जो हमें एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट कर देती है. सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज़ दैट थिंग. तो इस वीडियो में हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के एरियाज़, उसका कंसेप्ट, उसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ये सब स्टडी करेंगे. सबसे पहले आप आते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर. दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है. So, no two individuals are exact duplicates. They differ from each other in some way or the other. कोई भी दो इंडिविजुअल्स एक जैसे डुप्लीकेट नहीं होते. बाय फेस दे कैन बी सिमिलर टू ईच अदर, बट in case of their intellectual, in case of their moral values, in case of their social values, they can be different from one another. Even individual differences ट्विंस में भी देखे गए हैं. आपने देखा होगा ट्विंस एक ही टाइम पे पैदा होते हैं, मतलब 1-2 सेकंड का आगे पीछे या 1-2 मिनट का आगे पीछे उनका टाइम ऑफ बर्थ होता है, बट स्टिल उन दोनों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखे गए हैं. दो उन दोनों की शक्लें सेम होती हैं, फेस बिल्कुल सिमिलर होता है, बट लेकिन उन दोनों की आप फिजिकल स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, आप उनके कॉग्निटिव लेवल में देख सकते हैं, आप उनकी मॉरल वैल्यूज में आपको एक डिफरेंस नजर आएगा. एक बहुत ही शाय होगा तो एक बहुत ही एक्सट्रोवर्ट टाइप होगा. अगर आपने एक जुड़वा मूवी देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि जो सलमान खान का जो एक ब्रदर है वो तो काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है एंड वन इज़ वेरी मच इंट्रोवर्ट. सो दिस इज़ द थिंग. कहने का मतलब ये है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस वो चीज़ें होती हैं जो हमें एक दूसरे से अलग करती हैं. हमारी खूबी भी हो सकती है, हमारी खामी भी हो सकती है. सेकेंड पॉइंट पे आते हैं. इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर द वेरिएशंस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर ऑन वेरिएबल्स सच एज सेल्फ एस्टीम, रेट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट और डिग्री ऑफ एग्रीएबलनेस. जैसे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये एक वेरिएशन होते हैं जो वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन. और क्या क्राइटेरियाज होते हैं जिस पे वेरी करते हैं, जैसे कि सेल्फ एस्टीम, आपका रेट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कोई बच्चा ज़्यादा होशियार होता है, कोई बच्चा कम होशियार होता है, एंड डिग्री ऑफ एग्रीएबलनेस. फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चे बहुत ही ज़्यादा स्टबन होते हैं, वो चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं इन दैट, और उसके ऑपोजिट ही कोई बच्चा होता है जो चीज़ों को जैसे आ रही होती हैं उसके पास वो वैसे ही उसको एक्सेप्ट करता है. सो दीज आर द काइंड्स ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस. सो आई होप आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कंसेप्ट इजीली समझ में आ गया होगा. नाउ वी विल डिस्कस द नेचर ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या नेचर होता है. सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर यूनिवर्सल. येस, इट इज़ यूनिवर्सल. आप देखिए कि आप काफ़ी डिफरेंट होंगे अपने भाई बहनों से, आपके भाई बहन काफ़ी डिफरेंट होंगे आपके फ्रेंड्स से, आपके फ्रेंड्स काफ़ी डिफरेंट होंगे उनके फ्रेंड्स से या उनके कज़न या रिलेटिव से. सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर यूनिवर्सल. ठीक है, इट इज़ परमानेंट, इट इज़ नॉट टेम्परेरी. इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर वन ऑफ द डिग्री नॉट वन काइंड. ठीक है, देखिए डिग्री का यहाँ वर्ड क्यों यूज़ किया गया है. फॉर एग्जाम्पल आप एक्सट्रोवर्ट हैं, आपका फ्रेंड भी बहुत एक्सट्रोवर्ट है, बट द पॉइंट इज कि आप कहीं जगह पे एक्सट्रोवर्ट है, कहीं जगह पे एक्सट्रोवर्ट नहीं है. जबकि एज अ आपका जो फ्रेंड है वो हर जगह काफ़ी एक्सट्रोवर्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा घुलने मिलने में बिलीव रखता है हर सिचुएशन में, बट आप इतने एक्सट्रोवर्ट नहीं है. सो देयर इज़ अ डिग्री. आपका फ्रेंड बहुत ज़्यादा सुपीरियर लेवल पे एक्सट्रोवर्ट है और आप थोड़े उससे कम थोड़े कम लेवल पे एक्सट्रोवर्ट्स है. सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर वन ऑफ द डिग्री. ये एक काइंड नहीं है जैसे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट एंड मॉरल डेवलपमेंट, ये काइंड्स आ जाती है, टाइप्स आ जाती है. बट इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, ये डिग्रीज में काउंट होता है. ठीक है, ये डिग्रीज में काउंट होता है. सो इट इज नॉट वन ऑफ द काइंड, इट इज वन ऑफ द डिग्री. देयर एग्जिस्ट बोथ इंटर इंडिविजुअल एंड इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस. यहाँ पे इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं और इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं. कैसे? इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं जो आपके मतलब जो आपकी जैसे
फॉर एग्जाम्पल आपके घर में आपके जो कजन्स होंगे उनके साथ आपका इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होगा, और जो आपके रियल ब्रदर सिस्टर्स होंगे उनके साथ आपका इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैव बीन मोस्ट ऑफन स्टडीड इन द एरिया ऑफ द पर्सनालिटी डेवलपमेंट. इंडिविजुअल डिफरेंसेस को सबसे ज़्यादा कहाँ पढ़ा गया है? जब हम किसी की पर्सनैलिटी को जज कर रहे होते हैं, जब हम किसी की पर्सनालिटी के ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं, तब हमें पता चलता है कि इसकी पर्सनालिटी में ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं, और अगर हम उसको किसी और के साथ कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा इस दूसरे बंदे की पर्सनालिटी में ये सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं जो उन दोनों को एक दूसरे से अलग करती है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ वी टॉक अबाउट द एरियाज ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस. की एरियाज क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के? सबसे पहला एरिया है फिजिकल डिफरेंसेस. दिस कैन बी सीन विद द नेक्ड आई. ऑब्वियसली आप अगर किसी की हाइट में कोई डिफरेंस है, किसी के वेट में डिफरेंस है, सो दैट्स कॉल्ड द फिजिकल डिफरेंस, फिजिकल इंडिविजुअल डिफरेंस. आप 48 केजीज के हैं, आपका फ्रेंड 50 केजीज का है, तो आप दोनों में कितने केजीज का इंडिविजुअल डिफरेंसेस हुआ? दैट इज 2 kgs ऑफ फिजिकल इंडिविजुअल डिफरेंसेस. आप काफ़ी टॉल है और आपका फ्रेंड थोड़ा सा आपसे शॉर्ट है. फॉर एग्जांपल आप 5'8" है, आपका फ्रेंड 5'6" है, तो उस हिसाब से आप में ये टॉलनेस का इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गया. फेयर कलर का इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकता है. तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेजरेबल हैं, प्लस वी कैन सी इट विद द नेकेड आई. सो फिजिकल डिफरेंसेस वो चीज़ होती है. सेकेंड पॉइंट है हमारा एज डिफरेंसेस. दिस इज ऑल्सो द विजिबल डिफरेंसेस. ऑब्वियसली आप मान लीजिए 18 ईयर्स के हैं और आपका एक फ्रेंड है जो 14 ईयर्स का है, सो यू कैन सी द डिफरेंस. एज डिफरेंस आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा बच्चा 12 to 14 ईयर्स का है और कौन सा बच्चा 18 to 20 ईयर्स का है. सो एज डिफरेंसेस में आपको ये तो दैट्स कॉल्ड द individual differences. Third point is the sex differences. It is वेरी मच यूनिवर्सल. आप इजीली इसको देख सकते हैं कौन लड़की है कौन लड़का है. दिस इज नेचुरल वन. दिस इज डिस्टिंक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल. बोथ हैव डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स. दोनों के अपने अपने करेक्टरिस्टिक्स होते हैं. जो गर्ल्स होती हैं वो यूजुअली सॉफ्ट होती हैं, बॉयज़ होते हैं वो थोड़े हार्ड एंड यू कैन से बोल्ड टाइप होते हैं, गर्ल्स थोड़ी शाय होती हैं. सो दीज आर द सेक्स डिफरेंसेस. आते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर. इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल डिफरेंसेस. हमारे इंटेलेक्चुअल और मेंटल डिफरेंसेस क्या हैं? दिस इज द वाइटल एरिया एज फार एज द एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न. ठीक है, आपके इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस में आपको थोड़ा ध्यान से स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी आ जाती है. बिकॉज एजुकेशनल साइकोलॉजी इज मेन फोकस इज ऑन मेंटल प्रोसेसेस एंड देयर मैनिपुलेशन इन सर्टेन डायरेक्शंस. आप एक क्लास में पढ़ रहे हैं, क्लास में ये तो नहीं है कि एक कभी एवरेज स्टूडेंट टॉप पर आ जाता है. आ सकता है अगर वो मेहनत करे, बट आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट सुपीरियर होते हैं, कुछ स्टूडेंट एवरेज होते हैं. सो देयर इज अ इंटेलेक्चुअल डिफरेंस. एक ही बच्चा टॉप करता है ऐसा नहीं होता, 3-4 बच्चे टॉप कर लेते हैं. सो वो जो एक बच्चा टॉप कर रहा होता है दैट इज वेरी मच सुपीरियर फ्रॉम द अनदर फ्रॉम द होल क्लास. सो दैट्स कॉल्ड द इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस. फिर जो बच्चा सेकंड आता है वो फर्स्ट और सेकंड में उनके जो मेंटल डिफरेंसेस होते हैं. जो थर्ड आता है थर्ड और फर्स्ट के साथ उसका मेंटल डिफरेंस होता है. सो इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल डिफरेंसेस ये चीज़ होती है. नॉट टॉकिंग अबाउट द इमोशनल डिफरेंसेस. People with better control on emotions show better learning results as compared to those who are not well emotionally balanced. ठीक है, कई लोग होते हैं जो इमोशनली इतने स्टेबल नहीं होते, कहीं भी उनके जो इमोशनली थोड़े सॉफ्ट होते हैं वो कहीं भी मेल्ट हो सकते हैं. मतलब मेल्ट से मेरा मतलब है कहीं भी रो सकते हैं. सो दे आर नॉट इमोशनली स्टेबल, दे कांट कंट्रोल देयर इमोशंस. ठीक है, ये इनके हाथ में नहीं होता है. बट या कुछ पीपल सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, वो इमोशनली इतना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते एज कम्पेयर टू दो समबडीज अदर. कोई किसी और से कंपैरिजन करे तो कई लोग होते हैं जो बहुत इमोशनली स्टेबल होते हैं, इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं. तो जो लोग इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं वो बेटर लर्निंग रिजल्ट्स शो करते हैं. ये रिसर्च में प्रूव हुआ है एज कम्पेयर टू द पर्सन्स जो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं. Now moving on to the next point, we have the social adjustment.
This area of social differences means how an individual is able to adjust to the new changing environment. जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ही stubborn होते हैं, उनको नई environment में जाना नहीं पसंद होता, न्यू चेंजेस वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो उनके वे में आ रहा होता है उसको ईजिली एक्सेप्ट करते हुए चलते रहते हैं, गो विद द फ्लो उनकी बात होती है। सो ये चीज़ होती है सोशल एडजस्टमेंट, कुछ बच्चे कर पाते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं। सो दैट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट इज द डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट एंड मेंटल एबिलिटीज। ऑब्वियसली अब आपके फ्रेंड को कुकिंग करना पसंद है, आपको कुकिंग करना नहीं पसंद है, आपके फ्रेंड को क्रिकेट पसंद है, आपको क्रिकेट नहीं पसंद है। सो दिस इज द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट एंड द मेंटल एबिलिटीज। चिल्ड्रन शो ग्रेट डिफरेंसेस इन द एरियाज ऑफ द इंटरेस्ट एंड द मेंटल एबिलिटीज, जो कि मैं आपको एग्जाम्पल दे चुकी हूँ। Now talking about the educational implications of the individual differences कि क्या educational implications है। In any class or group, average as well as superior people are present. Obviously आपके क्लास में आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि एवरेज बच्चा भी होता है as well as superior बच्चा भी होता है वहाँ present। ठीक है, ये तो है नहीं कि सारी क्लास फर्स्ट आ जाती है, एक बच्चा होता है जो फर्स्ट आता है, एक बच्चा होता है जो सेकंड आता है, एक बच्चा होता है थर्ड आता है, तो ऐसे ऐसे सुपीरियरिटी का लेवल कम होता जाता है। ठीक है, सो हर क्लास में एक एवरेज बच्चा भी होता है और एक सुपीरियर बच्चा भी होता है। Every teacher should have the desired knowledge of the abilities, capacities, interests, attitude and aptitudes and other personality traits of the pupil. He should render the guidance to children accordingly. देखिए, अगर टीचर को ये सारे ट्रेट्स जो मैंने लिखे हैं, एबिलिटीज, कैपेसिटीज, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड्स और जो भी और कोई जो पर्सनालिटी के ट्रेट्स होते हैं, इनकी नॉलेज होगी, तभी वो हर बच्चे को उसकी एबिलिटी और उसकी कैपेसिटी के हिसाब से ही गाइड कर पाएगी। ठीक है, आप एवरेज बच्चे को बोलो नहीं हम तुम्हें टॉपर बनाएंगे, हम तुम्हें ये बनाएंगे, अच्छी बात है, आप उसे बूस्ट अप कर रहे हो, बट पहले आप उसे एवरेज से सुपीरियर बनाने के चक्कर में पहले आप एवरेज से उसको मीडियोकर लेवल पे लेके आओ, फिर आप उसको सुपीरियर लेवल पे लेके जाओ। सो दिस इज द थिंग, आपको बच्चे की कैपेसिटी के हिसाब से बात करनी है, आपको बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से उसको गाइड करना है, तब जाके आप एक अच्छे टीचर बन पाएंगे। अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट ऑफ बिकमिंग अ गुड टीचर। आप बन ही नहीं सकते, जब आप एक गुड टीचर बन ही नहीं सकते जब तक आप उसको एक अच्छे लेवल पे गाइड नहीं करेंगे, उस बच्चे के कैपेसिटी के हिसाब से गाइड नहीं करेंगे, उस बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से गाइड नहीं करेंगे। सो दिस इज द थिंग। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट इज इट इज रॉन्ग टू एक्सपेक्ट यूनिफॉर्मिटी इन गेनिंग प्रोफिशिएंसी और सक्सेस इन ए पर्टिकुलर फील्ड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, आप हर एक बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो टॉप करेगा। ठीक है, आपको उसके इंटरेस्ट और कैपेसिटी के हिसाब से बात करनी है, आपको उसका, हाँ इट इज़ गुड आप किसी को बूस्ट अप कर रहे हो, बट ऐसे भी नहीं कि आपको उसको इतना प्रेशराइज कर देना है कि हाँ भाई तुझे फर्स्ट ही आना है। So it is wrong to expect uniformity in gaining proficiency or success in a particular field from a group of स्टूडेंट्स। हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है, हर बच्चा के अपना इंटरेस्ट होता है, हर बच्चे की अपनी खूबी होती है। कुछ बच्चे एकेडमिकली बहुत अच्छे स्ट्रांग होते हैं, कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे और फील्ड्स में क्रिएटिविटी उनकी बहुत अच्छी होती है, कुछ बच्चे इमेजिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे होते हैं। सो दीज आर द थिंग्स, हर बच्चे की अपनी एक खूबी है। All students cannot be benefited by a particular method of instruction and rigid curriculum. दो हमारे इंडिया में ये चीज़ को चेंज नहीं किया जा सकता कि एक ही करिकुलम को बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रेच किया जा रहा है। दो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जो बच्चे 9th और 10th में अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि अगर बच्चे को साइंस पढ़ना है तो सारे साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। आप साइकोलॉजी भी साथ में उठा सकते हैं, आप कॉमर्स का भी कोई सब्जेक्ट उठा सकते हैं, मतलब जहाँ आपको अच्छा लगे। ठीक है, सो ये रिजिड करिकुलम की बात अब तो इंडिया में बात करी जा रही है, पहले काफ़ी टाइम से हम लोग एक ही करिकुलम को फॉलो कर रहे थे जो कि रिजिड था, जो कि अगर किसी बच्चे ने साइंस करना है तो उसको साइंस के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। अगर बच्चे के साइकोलॉजी में भी इंटरेस्ट है, आर्ट्स, तो वो भी वो सब्जेक्ट ले सकता है। वेरिएशंस बेसिकली दिखाने की कोशिश की गई है।
एज फार एज इंडिविजुअल मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन में बी अडॉप्टेड, ऑब्वियसली आपको इंडिविजुअल मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन क्लास में इंक्लूड करना चाहिए, टीचर्स को ये एक्सेप्ट अडॉप्ट करना चाहिए इंडिविजुअल मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखिए कुछ बच्चे होते हैं जो इंस्ट्रक्शन को बहुत ईजीली समझ जाते हैं, बट कुछ बच्चे होते हैं जो कि नहीं समझ पाते हैं। तो एज अ टीचर आपको पता होना चाहिए कि कौन से बच्चे इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह समझ पाए, और आप उनको गाइड कर सकते हैं कि अगर बच्चा आपको समझ नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं, या आप उनसे आप क्वेश्चनिंग करके ये पता लगा सकते हैं कि उनको समझ में आया कि नहीं। सो दैट्स ऑल इंडिविजुअल मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। So here's the end of the video. If you really like this video, please like, share and subscribe to my channel for more updates. If anybody is having any query, please let me know in the comment section below. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching this video.